क्या ओला इलेक्ट्रिक का शेयर आपको 75 रुपीज़ के टारगेट को अचीव करता हुआ देखने को मिलेगा या नहीं, इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, ओला इलेक्ट्रिक के अंदर आपको बहुत ही वॉलीटिलिटी देखने को मिल रही है। कंपनी ने परफॉर्म ही नहीं किया है। अगर आप 5 दिनों का डेटा देखोगे 7.35% नीचे, एक महीने के अंदर 7.97% नीचे, और 6 महीने के अंदर सिर्फ 2% का रिटर्न, एक साल के अंदर 34% नीचे आपको देखने को मिला है ओला इलेक्ट्रिक का शेयर। अब यहाँ पर किस तरीके से 75 जा सकता है, क्या टाइम फ्रेम होगा, एक्सपर्ट की राय क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने काफ़ी बड़ा फैसला लिया है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, बिल्कुल फ्रेश रिपोर्ट है 22 अक्टूबर 2025 का। कंपनी ने ऑफिशियली इन्फॉर्म किया कि वो यहाँ पर मीटिंग करने वाला है। कब मीटिंग करने वाला है कंपनी? सो कंपनी की जो मीटिंग है वो आपको बहुत ही जल्द, यानी इसी सैटरडे देखने को मिलेगी। सैटरडे आपकी जो डेट क्या रहने वाली है, डेट आपकी यहाँ पर मैं आपको ऑफिशियल दिखा देता हूँ, डेट आपकी क्या रहने वाली है। तो 25 अक्टूबर 2025 को सैटरडे को कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, जिसमें ये कंसीडर किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा कि कंपनी को फंड रेजिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, कंपनी ने बताया नहीं कि वो कितना फंड रेज करने वाले हैं, फंड रेजिंग किस बेसिस पे करने वाले हैं, और वो पैसा कंपनी किस तरीके से यूज़ करने वाली है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। सो कंपनी ने सिर्फ बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग है 25 अक्टूबर को, इसी सैटरडे को। कितना पैसा वो फंड रेस करेंगे वो नहीं बताया, और उन्होंने ये बताया कि ये थोड़ा मिक्स रेजिंग हो सकता है, यानी इसमें इक्विटी शेयर से भी पैसा रेस किया जा सकता है, और जो दूसरी सिक्योरिटीज़ है जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट, क्यूआईपी के थ्रू, प्रेफरेंस शेयर, इस तरीके से भी यहाँ पर कंपनी पैसा रेस कर सकती है। वो आपको 25 अक्टूबर के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये ऑफिशियल हो चुका है कि कंपनी पैसा रेस करने वाली है मार्केट के अंदर, और कंपनी यहाँ पर उसके लिए एक मीटिंग बुला रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। उस मीटिंग के अंदर डिसाइड किया जाएगा कि कंपनी को कितने पैसों की ज़रूरत है, कितनी नीड है, किस तरीके से पैसा रेस करेंगे, इक्विटी शेयर बेच के पैसा रेस करेंगे, या क्यूआईपी के थ्रू पैसा रेस करेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पैसा रेस करेंगे, या कुछ प्रेफरेंशियल शेयर के थ्रू रेस करेंगे, या बॉन्ड्स के थ्रू यहाँ पर रेस करने वाले, वो कंपनी डिसाइड करेगी 25 अक्टूबर 2025 को। ये कंपनी ने क्लियर कर दिया। उसके बाद कंपनी ने कहा कि जैसे हमने बताया था कि हमारी जो ट्रेडिंग विंडो है 1 अक्टूबर से क्लोज है, और ये ओपन होगी जब कंपनी डिक्लेयर करेगी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट 2025 को। यानी फाइनेंशियल रिजल्ट जैसे आएगा उसके 48 घंटे के बाद आपको यहाँ पर जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी का मैनेजमेंट है, उनके लिए ट्रेडिंग विंडो ओपन हो जाएगी। रिजल्ट आने के 48 घंटे बाद, 48 आवर्स के बाद ही वो ओपन होगी। तो ये कंपनी ने ऑफिशियली कह दिया है। सो यही अपडेट आया था कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से। अब दोस्तों बात करेंगे, क्या ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 70, 75, 60 रुपए के लेवल को क्रॉस कर सकता है? सो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक्सपर्ट ने प्रिडिक्ट किया एक बुलिश ट्रेंड आ सकता है ओला इलेक्ट्रिक में। अब उन्होंने क्या कहा वो देखिए। उन्होंने कहा कि ओला इलेक्ट्रिक एक बहुत ही एमर्जिंग कंपनी है और एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। फोर व्हीलर स्पेस में जैसे टाटा मोटर्स ने किया, सक्सेसफुली लेवरेज किया ट्रेंड को और अपने ऑपरेशंस को स्केल किया। टाटा मोटर्स करंटली होल्ड करता है एक लार्जेस्ट फ्लीट इंडिया का ईवी मार्केट। ईवी मार्केट के अंदर टाटा मोटर्स बहुत अच्छा कर रहा है। उसके साथ टू व्हीलर स्पेस में ओला इलेक्ट्रिक भी स्टैंड आउट करता है। कंपनी फुल्ली कमिटेड है इस स्पेस को लेकर। एथर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक का जो स्टॉक है उसमें आपको एक रैली देखने को मिल सकती है। शेयर यहाँ पर अभी करेंटली कितने रुपए पे ट्रेड कर रहा है? 53 से दोस्तों यहाँ पर जो एक 40 से 70 भी गया था, बीच में 70 रुपए का लेवल क्रॉस किया था। सो क्या दोबारा से आपको यहाँ पर 70 का लेवल क्रॉस होता हुआ देखने को मिल सकता है? क्योंकि जब 40 से 70 गया उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आपको शेयर में देखने को मिली। लेकिन अब दोस्तों शेयर थोड़ा प्रेशर में काम कर रहा है, लेकिन अभी भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म वॉलीटिलिटी आती है, मार्केट के जिटर्स होते हैं, ओवरलुक होता है मार्केट, लेकिन उनका मानना है कि इफ़ वी अडॉप्ट अ 2 to 4 क्वार्टर, यानी हम 2 से 4 क्वार्टर का यानी साल भर का टाइम देंगे स्टॉक को, तो स्टॉक यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो सरपास करेगा 60 रुपये, और अगर 60 को क्रॉस करता है तो कंफर्टेबली वो रीच करेगा 70 से 75 रुपए के लेवल को। ये दोस्तों यहाँ पर एक्सपर्ट ने कहा। एक्सपर्ट का नाम आपको मैं बता देता हूँ। एक्सपर्ट का नाम है यहाँ पर गौरव शर्मा, ग्लोब कैपिटल के दोस्तों यहाँ पर ये मेंबर हैं।
सो इन्होंने अपनी राय शेयर करी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने कह दिया तो ये 70-75 पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा है कि 2 से 4 क्वार्टर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि 2 से 4 क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट भी है। जैसे अभी कंपनी के Q2 के रिजल्ट आना बाकी है, उसके बाद कंपनी के Q3 के रिजल्ट आएंगे, फिर Q4 के रिजल्ट आएंगे, फिर आएगा नया Q1 का रिजल्ट। तो उन्होंने कहा कि इतना टाइम देखना पड़ेगा हमें कि Q2 में कंपनी किस तरीके से अपने लॉस को कम कर रही है, प्रॉफिटेबल कंपनी बन रही है या नहीं बन रही है। वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही अगर कंपनी अच्छा काम करती है, अच्छा प्रॉफिट करने की कोशिश करती है, प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश करती है, तो वहाँ से शेयर प्राइस में एक मूवमेंट आ सकता है। तो सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कंपनी के रिजल्ट के ऊपर, कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर, जो आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो काफ़ी कमज़ोर है। ये क्लियर कर रहा हूँ, कंपनी के फाइनेंशियल कमज़ोर, कंपनी के फंडामेंटल कमज़ोर, कंपनी की बैलेंस शीट कमज़ोर है। आज इन्वेस्टर देख के ऐसा लगता है कि इस कंपनी में पैसा डालेंगे तो काफ़ी रिस्की है। तो इस वजह से यहाँ पर उन्होंने कहा कि 4 क्वार्टर को देखना पड़ेगा। इन 4 क्वार्टर के अंदर हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कंपनी किस तरीके से इंप्रूव कर रही है फाइनेंशियल्स को। फाइनेंशियल इंप्रूव होगा तो बाकी सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी, कंपनी के फंडामेंटल भी, कंपनी की बैलेंस शीट भी। जब कंपनी लॉस कर रही है सो यहाँ पर कंपनी के बैलेंस शीट और फंडामेंटल कैसे मजबूत होंगे। तो कंपनी को मेन पहले फोकस करना चाहिए कि प्रॉफिटेबल बनना है, और कंपनी वो कोशिश कर भी रही है, लेकिन कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर सर्विस, इसके ऊपर कंपनी को मेनली फोकस करना पड़ेगा, तब जाके कंपनी प्रॉफिटेबल बनेगी। तो प्रॉफिटेबल बनने के लिए देखना पड़ेगा 4 क्वार्टर के अंदर क्या पिछले साल से इस साल में क्या ग्रोथ आया है, तो उसके लिए टाइम लगेगा। तो इस वजह से एक्सपर्ट ने कहा कि इतना लंबा टाइम मांगा है, 50 रुपये से 70 रुपये जाने 1 साल का टाइम उन्होंने रखा है कि ये 4 क्वार्टर में अगर कुछ अच्छा होता है तब जाके आप कह सकते हो कि ये शेयर ऊपर जा सकता है, वरना अभी जो हालात देखने को मिल रहा है उसे देखकर तो नहीं लगता कि ऊपर जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।